हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है। वाई, क्यों? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए फोर्स किया जाता है। मतलब बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए फोर्स किया जाता है तथा इसके पहले द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। इससे पहले बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले डीएनए लेने के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक। दिस इज ए डन बाय treating them with a specific concentration of a divalent cation such as कैल्शियम। यह डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम के साथ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा संसाधित किया जाता है, ठीक। संसाधित को ट्रीट कहते हैं, ठीक। विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। मतलब डीएनए जो होते हैं वो बैक्टीरियम के थ्रू, मतलब बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र, जिसके द्वारा डीएनए इंटर करता है बैक्टीरियम के अंदर, ठीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल बाय इंक्लूडिंग द सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्स के साथ आइस पर रखा जाता है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्स में इंक्यूबेटिंग, मतलब सेल्स में एंटर करने के लिए फोर्स किया जाता है। फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक। बाद में इसे 42 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं थोड़े समय के लिए। एंड देम पुटिंग देम बैक ऑन आइस, तथा इसे पुनः आइस पर रखते हैं। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे बैक्टीरिया इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब डीएनए को होस्ट सेल में इंटर करने का यह केवल एकमात्र मेथड नहीं है। इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल्स में के न्यूक्लियस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कराया जाता है। इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, ठीक। इन अनदर मेथड सुचेबल फॉर प्लांट, दूसरी विधि जो प्लांट के लिए सुचेबल है। प्लांट सेल आर बॉम्बर्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। मतलब डीएनए कोटेड होता है गोल्डन और टंगस्टन के हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल सूक्ष्म कण को हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बर्ड किया जाता है। इस मेथड को बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड कहते हैं, ठीक। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसमर्ड पैथोजन बैक्टर विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, जो सेल को इन्फेक्ट करने को अलाउ करता है। एंड ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करता है। इस मेथड को डिसमर्ड मेथड कहते हैं। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक material DNA. Recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception.
बिना किसी एक्सेप्शन के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में यह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रेस्टिकेशन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमॉलिक्यूल। डीएनए को रेस्टिकेशन एंजाइम के साथ काटने से पहले इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म, इसे शुद्ध प्योर फॉर्म में होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमॉलिक्यूल, और अन्य माइक्रोमॉलिक्यूल से अलग होना चाहिए। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विथ इन द मेम्ब्रेन्स, डीएनए जो होता है वो मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होता है। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विथ अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड आल्सो लिपिड। वी हैव टू ब्रेक द सेल, हम सेल को तोड़ते हैं, एंड ओपन, सेल को तोड़कर ओपन करते हैं, एंड रिलीज डीएनए, एंड डीएनए के साथ अन्य मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड को रिलीज करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, बैक्टीरिया, सेलुलोज, प्लांट सेल, काइटिनेज, फंगस। दिस कैन बी अचीव, यह प्राप्त होता है बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम के साथ जैसे लाइसोजाइम, बैक्टीरिया, सेलुलोज, प्लांट सेल, काइटिनेज, फंगस। यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, हम जानते हैं कि जीन डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल पर लोकेटेड होता है, मतलब स्थित होता है। इंटरविंड विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन, एंड हिस्टोन प्रोटीन के साथ इंटरविंड होता है। ठीक, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियोज, आरएनए को राइबोन्यूक्लियोज के साथ ट्रीटमेंट करने से यह रिमूव अलग हो जाता है। वेयर प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएज, एंड प्रोटीन को प्रोटीएज के साथ ट्रीटमेंट करने से अलग हो जाता है या अलग किया जाता है। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अन्य मॉलिक्यूल को अलग मेथड द्वारा या अलग ट्रीटमेंट के द्वारा अलग किया जाता है। एंड प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल को मिलाने के बाद प्योरीफाइड डीएनए को प्रिसिपिटेट या प्योरीफाइड डीएनए प्राप्त किया जाता है। दिस कैन बी सी एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन, जिसे हम फाइन थ्रेड्स के रूप में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। रेस्टिकेशन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्टिकेशन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब रेस्टिकेशन एंजाइम को डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ऑप्टिमल कंडीशन पर स्पेसिफिक एंजाइम के साथ इंक्लूड करने से रेस्टिकेशन एंजाइम के डाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ ए रेस्टिकेशन एंजाइम डाइजेशन। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉयड, मतलब एग्रोजेल जो होता है वो रेस्टिकेशन एंजाइम डाइजेशन को चेक करता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, हेंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसके कारण यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है या मूव करता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, यह प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ रिपीट होता है। ठीक, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, डीएनए का जुड़ना विभिन्न प्रोसेस के द्वारा होता है, मतलब डीएनए के जुड़ने में विभिन्न प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विथ ए स्पेसिफिक रेस्टिकेशन एंजाइम, मतलब सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा काटने के बाद द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए
एंड द कट वेक्टर विथ स्पेस आर मिक्स एंड लाइगेज एडेड। कट आउट मतलब कट आउट और जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए से काटने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंड द कट वेक्टर विथ स्पेस, वेक्टर को कट करने के बाद जो स्पेस होता है वो लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है या लाइगेज को ऐड करके जोड़ा जाता है। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू, मतलब पीसीआर के द्वारा जीन की कई अन्य कॉपी इन विट्रो का उपयोग करके जीन की मल्टीपल कॉपी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये इसका फिगर है, इसको याद कर लेंगे। इस सीक्वेंस को डीनेचुरेशन, एनिलेनिंग, एक्सटेंशन। ठीक, सेट्स ऑफ प्राइमर्स, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA। एक स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA। ठीक, and the enzyme DNA polymerase। The enzyme extend the primers using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as template। या जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता है रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम, यह प्रोसेस जो होता है मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मेनी टाइम, बहुत बार रिपीट होता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियंस टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली बिलियंस टाइम यह रिपीट होता है। ठीक, एंड 1 बिलियन कॉपी आज मेड, और 1 बिलियन कॉपी बनती है। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इसे मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिकस, मतलब थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ठीक, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उच्च ताप पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डीनेचुरेशन के दौरान यह एक्टिव रहता है। ठीक, द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विथ ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। ठीक,